नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपके मोटापे, बिगड़े हुए हार्मोन्स और पीरियड्स की प्रॉब्लम का कारण कहीं आपकी गर्भ निरोधक गोलियां तो नहीं है? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जी, बहुत अहम टॉपिक है महिलाओं के बिल्कुल। लिए। तो सबसे पहले यही हमें बताइए कि इसको खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, जैसा आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा विषय है। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती क्या हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। इसको बहुत ज़रूरी समझना ज़रूरी, क्योंकि हम कोई चीज़ें खा लेते हैं लेकिन पता नहीं होता क्या कर रही हैं अंदर जाके। जैसा कि सबसे पहले तो नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि वो पिल्स हैं या वो टैबलेट्स हैं जो कंसेप्शन यानी कि महिलाओं में गर्भधारण नहीं होने देती हैं। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव होती हैं और गर्भधारण नहीं करना चाहती यानी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, तो वो इन गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन आमतौर पर करती हैं। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां, इनके अंदर क्या होता है, मोस्टली मोटा मोटा बताते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन करके दो हार्मोन्स होते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये हार्मोन्स वैसे तो महिलाओं में नेचुरल रूप से बनते ही हैं, लेकिन महिलाएं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी होती है और प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है कि कंसेप्शन होने को ये रोक देते हैं अगर इनको अधिक मात्रा में हम। मुख्य रूप से क्या होगा कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, 3 काम करते हैं, इसको समझ लीजिए। नंबर 1, जो ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको रोक देती हैं, या कि ओवुलेशन जिसको कहते हैं ना, ओवुलेशन प्रोसेस आपने सुना होगा, उसको थोड़ा सा ये ब्लॉक करती हैं। दूसरा, जो सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसकी अंदर की जो परत होती है, उसको ये मोटा थोड़ा सा, उसमें थोड़ा मोटापन उसके अंदर आ जाता है, जिसके कारण जो पुरुष का स्पर्म है वो गर्भाशय में एंटर नहीं कर पाता, अंदर वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता, तो उससे भी कंसेप्शन नहीं होगा। और तीसरी चीज़, जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है, उस लाइनिंग को थोड़ा पतला बना देती हैं, ताकि अगर किसी तरह से कंसेप्शन हो जाए तो, क्योंकि उसको फिर यूट्रस में इम्प्लांट होना पड़ता है, तो वहाँ पर वो इम्प्लांट नहीं हो पाता, क्योंकि वो अंदर की मेम्ब्रेन पतली हो गई। ये तो समझ गए आप, समझ आ गया आपको। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको ब्लॉक करने का ये काम करते हैं, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, एक तरह से समझ लीजिए। अब हमारे शरीर के किसी भी नेचुरल सिस्टम को जब हम फोर्सफुली या आर्टिफिशियल तरीके से या कुछ केमिकल्स लेकर के जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो होने लाजमी है, तो आपको मालूम ही है। तो सबसे पहले क्या नुकसान होता है? सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है इसको लेने से, वो जो मेंस्ट्रुअल प्रोसेस यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो कमज़ोर हमारा हो जाता है, तो कुछ महिलाओं में उसके कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ में जो है उनके जो वेट गेन भी होता है, कुछ में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण पीरियड्स के कई तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा पूरी बॉडी में भी कई तरह के रिएक्शन देखे जाते हैं। सिर में दर्द हो जाता है या पेट में मरोड़ कई बारी होती है, नौसिया यानी कि जी मिचलाना, ये लक्षण होते हैं। कुछ महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज या कोई अन्य प्रकार के कई वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, वो भी देखे जाते हैं। और सेक्सुअल डिज़ायर की या सेक्सुअल स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी हो जाती है, लैक ऑफ या लो लिबिडो जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, लिबिडो उनका कम हो जाता है। तो यदि आपको किसी तरह की ये प्रॉब्लम्स आती हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप लेते हैं, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये हो सकते हैं। और इसके लिए यदि आपको कोई समस्या इस तरह की है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आपके पास एक सेहत का नंबर है, जो कि जीवा की सेहत का नंबर है, जिसको बार बार हम दिखाते हैं। इस पर कॉल करके आप, हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर्स, हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि हमें कम से कम अगर बाई चांस कोई चीज़ हम ऐसी ले रहे हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो उस साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज़ तो होगा क्या कि फिर एक दिन आपको एक समस्या आ जाएगी, फिर उस समस्या के लिए दूसरी गोली शुरू हो जाएगी, फिर उसके साथ तीसरी समस्या आ जाएगी, फिर तीसरी गोली शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस फिर बंद होता नहीं है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि यदि बाई चांस आपको कोई ऐसी औषधि लेनी भी पड़ती है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो,
तो उसके साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए आपको आयुर्वेदिक सप्लीमेंटेशन का बहुत आवश्यक है। और साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, हमारे यहाँ तो बहुत लंबा एक जो है पूरा आपको प्रोसेस हम समझाते हैं अच्छी तरह से, न्यूट्रिशन भी बताते हैं, माइंड वेलबींग भी करते हैं। तो एक बार जीवा में अवश्य संपर्क करें। यदि आप गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं तो भी आप ज़रूर आप जीवा में संपर्क करिए। बिल्कुल, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हम गर्भ निरोधक गोलियां भी कहते हैं, ली जाएं, तो उसका साइड इफेक्ट जो है वो शरीर पर किस तरीके से पड़ता है? खास करके कौन सी ऐसी बीमारी है जो मतलब जड़ पकड़ लेती है इस तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए? देखिए, जैसा मैंने सरल चीज़ें तो आपके साथ शेयर की, ऐसे तो जो बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती हैं यानी गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं, उनका प्रयोग बहुत कॉमन है आजकल। आपने देखा होगा, डॉक्टर आमतौर पर बता देते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के जो डेटा के अनुसार अगर हम देखें, वो भी लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो जनरली कहते हैं कि ये सेफ़ है, मतलब इस 99% सेफ़ लिखा जाता है उसको, कि भाई इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट इसलिए होते नहीं है। लेकिन जहाँ तक वो एस्ट्रोजन वाली जो टैबलेट होती है जिसमें एस्ट्रोजन पाया जाता है, या फिर दोनों का कम्बिनेशन जिसके अंदर होता है, तो वहाँ बहुत लंबे समय तक अगर आप इनका सेवन करते हैं तो डेफिनेटली उनमें कुछ गंभीर रोग भी होने की समस्या होती है, जैसे कि ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं। ये मैं बाकायदा पूरा मॉडर्न मेडिसिन के डेटा के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि अपनी जो वेन्स होती हैं उनमें कहीं थ्रोम्बस बन जाता है, या आम भाषा में कहें तो ब्लड में क्लॉट बन जाता है। इसके कारण आपको ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी उसके कारण बढ़ सकता है, हार्ट अटैक भी उसके कारण आ सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है। और इसके अलावा क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, कोई नेचुरल हार्मोन तो है नहीं, बॉडी तो नेचुरल बनाती है। और जो हमारी बॉडी में कोई भी सिंथेटिक चीज़ जाती है, आर्टिफिशियल चीज़ जब जाती है, तो वो हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करती है। तो उससे हमारे जो महिलाओं के जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उसमें इरेगुलरिटी हो सकती है डेफिनेटली। कभी कभी पीरियड्स मिस भी हो जाते हैं, और 2 पीरियड्स के बीच में कई बार आपने जो महिलाएं शिकायत करती हैं कि बीच में स्पॉटिंग आ जाती है, बीच बीच में कभी ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेस्ट में भारीपन यानी कि टेंडरनेस हो सकता है। और आम तौर पर देखा जाए तो ब्रेस्ट में कभी कभार इसमें लंप या कोई गांठें भी बन सकती हैं इसके कारण। वेजाइनल डिस्चार्ज की मैंने पहले भी बात की, उसके साथ साथ वेजाइनल ड्राइनेस यानी कि सूखापन भी आमतौर पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया कि ये गोलियां सर्विक्स की मेम्ब्रेन को थोड़ा मोटा बना देती हैं, तो सर्वाइकल कैंसर आपने सुना होगा, आजकल ये नाम काफ़ी पॉपुलर है, वो भी होने के चांसेस होते हैं। और जिस तरह से ये हमारे अंदर जो गर्भाशय की जो मेम्ब्रेन को पतला करती है, तो वहाँ गर्भाशय में भी फाइब्रॉयड या कुछ कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। एक जो है HPV इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस इसको बोलते हैं, उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये इतनी सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो सर्विक्स से रिलेटेड हो या कैंसर अपना गर्भाशय से रिलेटेड हो, गर्भाशय में आपने सुना होगा कई बार फाइब्रॉयड बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी वहाँ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ही आपको ये हार्मोनल पिल्स का प्रयोग करना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आजकल जो है ना बर्थ कंट्रोल पिल्स ऐसे ही खा रहे हैं लोग, बिना मतलब ही खा रहे हैं। कुछ लोग तो एक गोली ऐसे रोज़ खाते हैं जैसे लोग एसिडिटी की गोली खाते हैं ना सुबह उठते ही, इस तरह से ले रहे हैं। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि थोड़ा अपने आप को जो है एजुकेट करना चाहिए, और ये हमारे इस शो का यही मेन पर्पस है। जो भी हम विषय लेके आते हैं, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपको थोड़ा एजुकेट किया जाए, आपको थोड़ा गहराई से समझाया जाए कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिनको आम तौर पर ऐसा समझ लिया जाता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये भी हमारे शरीर में कुछ गंभीर रोगों का कारण अवश्य बन सकती हैं। तो हम इसीलिए बार बार आपको याद दिलाते हैं, क्यों ना आप आयुर्वेद से जुड़िए। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी कोई तकलीफ़ हो, आपको कोई चीज़ ऐसी जो शरीर में चाहिए, तो नेचुरल तरीके से उसका समाधान डेफिनेटली हो सकता है आयुर्वेद के माध्यम से। डॉक्टर चौहान, आजकल महिलाओं में खास करके अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के बहुत सारी दिक्कतों का हम देख रहे हैं, केसेस हम देख रहे हैं। जी जी, क्योंकि बढ़ रहे हैं बहुत, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं।
ओवरी है के सिस्ट हो रहे हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम है, फिब्रॉइड है, पीसीओडी है, न जाने कितने नाम हैं। जी जी। तो ऐसे में जीवा के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो जीवा में महिलाओं के लिए क्या ऐसा मंत्र है जिससे कि ऐसी बीमारियां उनके आसपास ना फटक। देखिए, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है और सही बात है, क्योंकि महिलाएं, हमारे पास भी बहुत सारी महिलाएं आजकल आ रही हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित रोग, क्योंकि वो उनके जैसे पीसीओडी आपने नाम लिया, साथ में जो है गर्भाशय कई बार होते हैं उसमें फाइब्रॉइड हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए कहते हैं ऑपरेशन करके निकाल लो इसको। अब बड़ी मुश्किल बात होती है, वो कहते हैं कि इसको कैसे निकलवाएं, भाई यूट्रस निकालने से बहुत बड़ी एक समस्या होती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अधिक प्रयोग भी इसका एक डेफिनेटली कारण हो सकता है। आज हमारा विषय यही है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं हमारे जो नेचुरल प्रोसेस को ये एक तरह से रोक देती हैं, उसमें अवरोध पैदा करती हैं, उसको डिस्टर्ब करती हैं, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको विजिबल हो, लेकिन जब इतना डेटा आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें चिंतन करना चाहिए कि भाई कहाँ से आ रहा है। तो जीवा में तो पूरी दुनिया से बहुत सारे केसेस आते हैं, जो लोग जिनको कहा कि आप गर्भाशय निकालना पड़ेगा, ओवरी निकालनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ तो जितने भी ऐसे रोगी आती हैं जो महिलाएं हैं, हमारे जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनकी एक अलग टीम हमने बनाई हुई है, जो कि हम जिसको कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे, और बहुत सफल इलाज होता है, बड़ा अच्छा और सरल इलाज होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक आपने जैसे स्पेसिफिक नाम लिया, जैसे कि पीसीओडी है, आजकल यंग एज की लड़कियों में पीसीओडी जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, बहुत कॉमन है। हम जीवा का जब डेटा देखते हैं तो हमारे डेटा के अनुसार फूड और लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली एक कारण बता ही दिया जाता है, डॉक्टर भी बताते हैं कि लाइफस्टाइल और फूड के कारण ये होता है। लेकिन हमने जब अपना डेटा देखा है तो वहाँ ज़्यादातर हमने देखा इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल ट्रॉमा, बैड रिलेशंस, आपस में जो रिलेशन है, ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, मतलब कि ब्लॉकेज ऑफ द माइंड। ब्लॉकेज जब माइंड में होता है तो वही ब्लॉकेज कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होता है। इसके अलावा जो मानसिक तनाव है, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर उसके बाद पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित कई तरह की समस्या हो जाती है। तो जीवा में मेडिसिन्स के साथ साथ माइंड वेलबींग थेरेपी भी की जाती है, चित्त शोधन थेरेपी भी हमारे यहाँ की जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि आप जीवा में संपर्क करिए, आपको बड़ा एक तरह से सरप्राइज लगेगा कि ऐसे ऐसे रोग जिनको डॉक्टर्स आपको शायद कहेंगे कि इसका तो इलाज ही कोई नहीं। अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट भेजने लगे हैं। कुछ तो डॉक्टर्स खुद ही जो है उनको प्रॉब्लम्स हैं वो सब आयुर्वेद में आकर के हमारे यहाँ उपचार कराते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी समस्या बहुत जो आपने नाम लिया वो बहुत गंभीर समस्या है इनफर्टिलिटी की। आजकल कंसेप्शन नेचुरल तरीके से हो ही नहीं रहा। यंग कपल्स में हम देख रहे हैं, गली गली में आप देख रहे हो IVF क्लिनिक, अब तो ऑटो पे बोर्ड, बिल बोर्ड्स देखो, IVF सब जगह दिख जाएगा आपको। तो जीवा की जो एक्सपर्ट टीम है, जब हमने इसका रूट कॉज जानने की कोशिश की, रूट कॉज एनालिसिस हमारे यहाँ किया जाता है, तो उसमें अगेन गलत आहार, गलत लाइफस्टाइल, मानसिक तनाव, इमोशनल इम्बैलेंस, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने इसके अंदर देखा वो है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके रिलेशंस में मधुरता नहीं है, आजकल रिलेशंस में भी बड़ी कटुता आ गई है ना, तो वो भी मैंने देखा कि वो इनफर्टिलिटी हो जाती है वहाँ पर। और इन्हीं मूल कारणों को ठीक करने के लिए जीवा ने एक इनफर्टिलिटी का पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हज़ारों महिलाओं को नेचुरल तरीके से कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसी केयर, पोस्ट नेटल केयर, ये आयुर्वेद, यहाँ जीवा आयुर्वेद में हम लोग करते हैं। और जीवा का जो आयुर्बेबी प्रोग्राम है वो तो पूरे वर्ल्ड में जो है आज पॉपुलर हो चुका है कि जो नेचुरल तरीके से आप कंसेप्शन कैसे हो, प्रेगनेंसी केयर कैसे हो, डिलीवरी कैसे हो। एक और बड़ी समस्या जो तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका आपने यहाँ जिक्र किया कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती आजकल, सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन बहुत ज़्यादा, हर दूसरा तीसरा देखो तो जी सिजेरियन हुआ। पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, पहले ऑपरेशन कहीं सुनने में नहीं मिलता था। तो इसका भी मुख्य कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गलत खान पान, लाइफस्टाइल, मानसिक तनाव, ये सब होता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, जीवा में इन सभी रोगों का बहुत अच्छा आयुर्वेदिक तरीके से सफल उपचार किया जाता है। तो आज ही जीवा के सेहत के नंबर पर आप संपर्क करें और जीवा के इनफर्टिलिटी प्रोग्राम में एनरोल करें। हमारे जो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप संपर्क करें।
तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान के टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। हार्मोन डिस्टर्ब्ड है तो क्या करें और क्या ना करें ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं जी तो क्या करें और क्या ना करें? और एक छोटा सा और इसमें प्रश्न जोड़ देती हूँ कि हार्मोन डिस्टर्ब्ड है तो कैसे समझें? देखिए, सीधी सी बात है, हम तो कहते हैं अगर हार्मोन डिस्टर्ब है तो जीवा में आ जाइए। और सबसे पहले तो मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि अपनी प्रकृति आप जानें, उसके अनुसार अपना खान पान और लाइफस्टाइल चूज़ करें। दूसरा, अपने हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या का पालन करें। मन को प्रसन्न रखने के लिए सात्विक भोजन करें। नियमित रूप से योग, प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। और स्पेशली यदि आप वर्किंग वुमेन है और वर्किंग प्लेस में बहुत स्ट्रेस है, तनाव है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना है, उसको केयर करनी है। जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ऑफ कोर्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, ये सब चीज़ें हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप जीवा की टीम से अवश्य संपर्क करिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।